अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम बलिया में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो पाए हैं। इल्म की महफिल है, ज़िक्र की महफिल है, इसमें बैठने का भी सवाब है, सुनने का भी सवाब है। उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, क्योंकि यही बच्चे 50 साल बाद बताएंगे कि हमने देखा था 50 साल पहले कि लोग सलातो सलाम पढ़ते थे। क्योंकि जो पुरफितन दौर चल रहा है उसमें हर शख्स मुज्तहिद मुतलक बना बैठा है। इंटरनेट पे जाकर दीन सीख रहे हैं, अरबी नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में हदीसें पढ़कर, और उससे भी बुरी बात रोमन हिंदी में, रोमन उर्दू में पढ़कर फतवे दे रहे हैं। इमाम बुखारी ने अपनी सही में किताबुल फितन में हदीस नकल फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की निशानियां बताई हैं उनमें एक ये है कि अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। फरमाया इल्म को यूं उठाएगा कि अहले इल्म यानी उलमा को एक एक करके उठा लेगा, और उसके बाद जाहिल लोग होंगे, जहला लफ्ज़ आया है, उसके बाद जाहिल लोग होंगे जो अपनी राय को दीन बनाकर पेश करेंगे। आज आप देखते होंगे बेटा बाप को बता रहा है अब्बा ये शिर्क है, ये बिदअत है। लड़की अम्मा को बता रही है कि अम्मा ये जो आप करती हैं बिदअत है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे बुजुर्ग हाफिज़ व कारी मुख्तार अहमद अजीज़ी साहब, उनकी तमाम तंजीम, तमाम उलमाए बलिया को कि उन्होंने इस अहम कॉन्फ्रेंस दस्तारबंदी के मौके पर मुनक़िद की, जिसमें हम मुसलमानों के तालीमी रुझान, तालीमी हालात, मजहबी इख्तिलाफात और चंद एक और चीज़ों पे गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। फ़्लाइट भी पकड़नी है मुझे बनारस से सुबह की, और यहाँ से सफ़र भी लंबा है, इसीलिए आपको तवज्जो के साथ तकरीर को समाअत करना है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका मफ़हूम यह है कि ए ईमान वालों, ईमान वालों से मुखातिब, ए ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ आग से, यानी जहन्नम की आग से। अब पता लगा कि ईमान वालों को यह हुक्म है कि इनको अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है जहन्नम की आग से। कैसे बचाएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ने एक वजह जो बयान की, कई एक वजूहात बयान की है, लेकिन एक वजह जो बयान की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म दिया गया था, लिहाजा इल्म की फौकियत और इल्म की अफजलियत दिखाने के लिए भी सजदा कराया। आज ये तस्वीर का पहला रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख है, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, जो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तमाम जबानों में है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी कौम तालीम के एतबार से, माश पैसे के एतबार से अगर है तो वो मुसलमानों की कौम है, मुसलमान है। इस कमेटी को सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहते हैं। वो दीन जहां सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई थी, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से, उस दीन के मानने वाले आज तालीमी एतबार से सबसे पिछड़े हैं। वो दीन जहां ऐसे ऐसे उलमा हुए जिन्होंने 80 जिल्दों में तारीख दमिश्क जैसी किताबें लिख दी, आज वहां के बच्चे कितने पिछड़े हैं अभी मैं बताऊंगा। एक नुक्ते की बात समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसको इस पर इशारा फरमाया है कि जब तक तुम दुनिया के लिए नफा बख्श रहोगे, अल्लाह ताला तुमको दुनिया में कायम रखेगा। आज हम दुनिया को क्या फिक्र दे रहे हैं। अभी कोरोना की महामारी आई थी कि नहीं आई थी? 51 इस्लामिक मुल्क हैं, एक ने भी कोरोना का टीका इजाद नहीं किया। एक यहूदी मुल्क इजराइल ने मिलकर अकेले इतने नोबेल प्राइज जीते हैं, एक अकेले मुल्क ने, कि 51 इस्लामिक मुल्क मिलकर भी नहीं जीत पाए। ये कौम की एक हालत है जिसको हम बता इसलिए रहे हैं कि हम देखें कि अगर हम दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है और आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़हन और कल्ब दिया है, और कुरान मजीद ने फरमाया है अफला तदब्बरून अफला तफक्करून। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसकी निशानियों पर गौर और फिक्र करो। आपने कुरान मजीद में एक वाक़या पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी फौज लेकर जा रहे थे तो दो चींटियां आपस में बात कर रही थी। ये किसकी जिम्मेदारी थी पता लगाना कि चींटियां कैसे बात करती हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कुरान मजीद में अफला तदब्बरून तफक्करून, लेकिन गैरों ने, अंग्रेज साइंसदान ने कहा, पता लगाया, एंड्स रिलीज अ केमिकल कॉल्ड फेरोमोन्स एंड इट इज थ्रू दीस केमिकल्स एंड्स कम्युनिकेट। अंग्रेजों ने पता लगाया, उन्होंने इस आयत पे तहकीक की और पता लगाया कि चींटियां एक किस्म का रसायन केमिकल छोड़ती हैं और उस रसायन के जरिए वो बात करती हैं, क्योंकि हमने कुरान मजीद को पढ़ा है, उसके तर्जुमे को हमने जानने की कोशिश नहीं की है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का तरीका बताया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अ गिविंग हैंड इज बेटर देन अ रिसीविंग हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है।
आज हम इल्म दे रहे हैं दुनिया को। आइए इसी जलसा गाह में देखें, ये माइक मेरे सामने है, ये मुसलमानों ने इजाद नहीं की। हर बच्चे के पास मोबाइल है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। ये ट्यूबलाइट हमारे सामने है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। जनरेटर चल रहा है, मुसलमानों ने इजाद नहीं किया। हम बताएं कि हमने दुनिया को क्या दिया है। अब साइंस को छोड़ दीजिए, हम अपनी फिक्र तक नहीं दे पा रहे, हम अपनी फिक्र तक नहीं दे पा रहे। चलिए साइंस में पिछड़ गए, लेकिन सोशल थ्योरी, ह्यूमन थ्योरी भी हम नहीं दे पा रहे हैं। पता ये लगा हम भी गैरों की तरह हो गए हैं और इस दुनिया में ऐशो आराम कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जिसको इमाम देलवी ने मुस्नदुल फिरदौस में ज़ईफ सनद के साथ नकल फरमाया है, और ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल और मनाकिब में कबूल है, जैसा कि इमाम इब्न सलाह ने अपने मुक़द्दमे में नकल फरमाया और इमाम सुयूती ने और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस पे इत्तेफाक फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलादों को 3 चीज़ों का इल्म दो। पहला, कुरान मजीद का। दूसरा, मेरे मुताल्लिक इल्म दो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। और तीसरा फरमाया, मेरे अहले बैत के मुताल्लिक इल्म दो। अब आइए इस हदीस शरीफ को ज़हन में रखें और अपने बच्चों से बुनियादी सवाल पूछें, बेटा कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? आपके बेटे को जरूर मालूम होगा पठान फिल्म की स्टोरी क्या है, लेकिन कुरान मजीद में कितनी सूरतें उसको मालूम नहीं होगा। ये मैं हमारे घर के बालिग बच्चों की बात बता रहा हूं। उनको मक्की और मदनी सूरतों में फर्क नहीं मालूम होगा। कुरान मजीद में कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है इब्तिदा में, उनको उसका नाम भी नहीं मालूम होगा। लड़की को हम जब उसको विदा करेंगे तो कुरान शरीफ देंगे, उसको गिलाफ में लपेट कर वो लड़की घर में रख देगी, और जब घर में कुरान खानी होगी तो इसी मदरसे के बच्चों को बुलाया जाएगा। वो बच्चे आकर तिलावत कुरान पाक करेंगे, और जब कहा जाएगा इस मदरसे का ताउन कीजिए कि इसी मदरसे से निकलने वाले बच्चे आपके यहाँ शादी में जाते हैं, आपके यहाँ तिलावत करते हैं, आपके मैयत में आते हैं, आपके घर में बच्चा पैदा हो तो अजान देने आते हैं, इस मदरसे का कुछ ताउन कीजिए, तो जेब से 10 रुपए का वो नोट निकलता है जो बाजार में चलता नहीं। ये हमारे कौम की हालत है। सोचिए, कुरान मजीद के मुतालिक इल्म नहीं है, और कौन सा ऐप, गंदा बेहुदा ऐप आ गया है। टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब मालूम है, तो आप क्या समझते हैं आपको इज्जत मिल जाएगी? अल्लाह ताला के कलाम पाक को हमने नजरअंदाज किया है, न तिलावत करते हैं, न समझते हैं, सोचते हैं कि भाई हमको जो है दुनिया में कामयाबी मिल जाएगी। तो याद रखिए, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में कामयाबी के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं उसमें भी गुफ्तगू करूंगा। हुजूर ने दूसरा फरमाया, मेरे मुताल्लिक अपने बच्चों को इल्म दो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। आप अपने बच्चे से कोई बड़ा सवाल उसूल शाशी का मत कीजिए, न तफसीर कबीर पढ़िए, ना बुनियादी सवाल कीजिए। बेटा, जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो उनके वालिदैन का क्या नाम था? बहुत बुनियादी सवाल। गौसुल आजम के वालिदैन का नाम नहीं पूछ रहे, गरीब नवाज के वालिदैन का नाम नहीं पूछ रहे हैं, रिदवानुल्लाह अजमईन। हुजूर के वालिदैन का नाम कितने हमारे घर में बालिग बच्चे बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाए तो उन बच्चों को छोड़िए, उनके अम्मा अब्बा को अपना मुहासबा करना चाहिए। तो याद रखिए, जुमा की एक वक्त की नमाज पढ़कर फिर बिरयानी पर टूट पड़ने से दुनिया में इज्जत हासिल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम रखेगा।
कौन सी आयत है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के दीन की मदद करोगे। हाफिज साहब लोग बताइए, मैं बता दूंगा, हाफिज नहीं हूं, बता दूंगा। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर वो मदद तुम चाहते हो अल्लाह की, तो क्या करना है तुमको? अल्लाह के दीन की मदद करनी है। हम अल्लाह के दीन की मदद कैसे कर सकते हैं? सवाल उठा कि नहीं उठा? अपने घर में सबसे पहले दीन कायम करके। हमने अपने घर में नमाजों को छोड़ा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए फजर के बाद वाली नमाज में बरकत को रखा है। किस वक्त में? फजर की बाद। कल सुबह सर्वे कर लीजिए मौलाना गुलाम यज़दानी साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हमारे नौजवान 99% फजर खुल करके सो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि बरकत का वक्त कौन सा है? फजर के बाद। हमारे बच्चे तो चादर तान के सोए रहते हैं। तो आप ये बता दीजिए, हमको क्यों क़यादत मिलेगी, हमको क्यों इज्जत मिलेगी? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को राजी करें? तीसरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अहले बैत के मुतालिक इल्म लो। हर साल मुहर्रम के जलसों में हम शामिल होते हैं, जायज़ है, अच्छा काम है, शामिल होना चाहिए। लेकिन पूछिए हजरत से जो 50 साल से तकरीर सुन रहे हैं, हजरत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए तो उनकी उम्र कितनी थी? तो पता ये लगा इन सब का एक जवाब, हमारी कौम तालीम से दूर है, इल्म से दूर है। तो एक साहब जवाब देंगे, नहीं, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजते हैं, लिहाजा वो दीनी मालूमात में थोड़ा कमजोर है। हमने कहा आइए आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें। आपको लगता है कि आपका बच्चा राजकीय विद्यालय में जाता है तो उसको ये वाली शिक्षा बड़ी अच्छी है, अच्छी बात। आइए देखा जाए। Tell me what is the difference between 15th August and 26th जनवरी? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यौम जमहूरिया और यौम आजादी में फर्क क्या है? अपने बच्चे से पूछ लीजिए। दूसरा सवाल पूछिए, नेम 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, 3 मुस्लिम साइंसदान को नाम बताइए। आपने चश्मा पहना है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न हैतम। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय अ मुस्लिम साइंटिस्ट कॉल्ड इब्न नफीस। अपने बच्चे से पूछे, बेटा 3 मुस्लिम साइंसदान का नाम बता दीजिए। वो भी जवाब न दे पाया। पूछे, चलो 3 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम बता दो, स्वतंत्रता सेनानी का। आपको पता लगेगा कि हमारा बच्चा दीनी इल्म में भी 0 और दुनियावी इल्म में भी डबल 0। ये है हमारे कौम का ग्राफ। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं। देखिए, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ जो बच्चों को तल्ख लग रही होगी, लेकिन हर शख्स जो आपको तकलीफ दे वो आपका दुश्मन नहीं होता है। मिसाल देता हूँ इसकी। एक शख्स, उसके हाथ में बड़ा सा फुंसी हो गई, बहुत बड़ी फुंसी हो गई, उसमें मवाद भर गया, आया और हजरत ये फुंसी हो गई। डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई इसमें हल्का सा सर्जरी करनी पड़ेगी, चीरा लगाना पड़ेगा, पूरी मवाद बाहर आ जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर बोलेगा ठीक है आप जाइए। 3 महीने बाद अब वो आएगा, डॉक्टर बोलेगा भाई आपका पूरा हाथ सड़ गया, अब हाथ ही काटना पड़ेगा। शुरू में वो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर ली होती तो हाथ बच गया होता। अभी भी बेदारी का वक्त है, नौजवानों जागो, वरना हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले दिनों में रोटी और रोजगार के लाले पड़ेंगे। क्योंकि हमारे नौजवान एक काम में सबसे आगे हैं, चाय खाने पर बैठकर फिल्मों को डिस्कस करना, आईपीएल को डिस्कस करना, लेटेस्ट मोबाइल फोन को डिस्कस करना और लड़कियों को देखकर गाड़ी का हॉर्न दबाना।
बेहयाई बदतमीजी हमारे यहाँ आ गई है, जबकि हुक्म यह है कि अपनी निगाहों को झुका कर चलो। आज से 20 साल पहले जब पुलिस ऑफिसर्स जो ट्रैफिक को रोक के ब्रेथ टेस्ट करते हैं सांस को कि आपने शराब पी है कि नहीं, तो पूछते नाम क्या है, पता लगा मुस्लिम नाम तो छोड़ दिया करते थे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मुसलमान बच्चे दारू, शराब, अफीम, चरस, तमाम बुरी चीजों में मुब्तला हैं और बोलेंगे कि हमको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। तो आइए देखें कामयाबी हासिल करने का तरीका क्या है, जानना चाहेंगे कि नहीं? बोलेगा हज़रत हमने तो कलमा पढ़ा है हुजूर का, हमको कामयाबी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जिसकी मौत ईमान पर हुई हो, किस पर? ईमान पर हुई हो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जिसकी मौत हुई हो, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अगर वो गुनाहगार भी होगा तो मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा। रवाहु अबू दाऊद। लेकिन ये तो आखिरत की कामयाबी है। हुजूर शफाअत परवाएंगे और हम सब की मौत ईमान पर है तो हम कहां जाएंगे? जन्नत में। ये दुनिया में कामयाबी का हुजूर ने क्या उसूल बनाया वो जाना हमने। और हुजूर क्या है, कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? रहमत आलम, रहमत मुसलमान नहीं है हुजूर। गौर कीजिएगा, हुजूर पूरे आलम के लिए रहमत है, यानी हुजूर की तालीमात पर जो अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। इस मुद्दे को समझ लीजिए आप। तो हमने हुजूर की इस तालीम पर अमल की कि हुजूर ने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने इस पे अमल किया तो हम कामयाब हैं आखिरत में। अब अगर हम हुजूर की दुनियावी तालीम जो यहाँ पर उन्होंने इज्जत हासिल करने का तरीका बताया है, अगर हम उस पे अमल करें तो कल से करें हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल है, जानना पड़ेगा कि वो कामयाबी का तरीका है क्या। आइए एक एक करके हदीस शरीफ पर नजर डालें। बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की दो ऐसी नियमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। There are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of. First, good health, अच्छी सेहत, और दूसरा खाली वक्त। ये हुजूर ने फरमाया दो नेमत है अल्लाह ताला की। आज हमारे नौजवान गुटखा, पान, बीड़ी और तमाम नशे करेंगे, मुंह में कैंसर हो जाएगा, मोबाइल घंटों देखेंगे, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाएगी, 8 साल की उम्र में सोडा ग्लास लगेगा, आंख की रोशनी कमजोर हो जाएगी। खुद अपने हाथों से अपनी सेहत को बिगाड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अच्छी सेहत अल्लाह की नेमत है। नौजवानों अपनी जवानी मत बिगाड़ो। वो जमाना गया कि अम्मा अब्बा डंडा लेके आपको बोलेंगे ये मत करो। अब तमाम बुराई इस हाथ में है, जिसके पास ये है उसके पास दुनिया की तमाम बुराई है, आप सब जानते हैं। डरो, नशे से दूर रहो, गंदी चीजों से दूर रहो। दूसरा, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया खाली वक्त। ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है, चाहे कोई शख्स बलिया का हो, चाहे कोई भदोई का हो, दिल्ली का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, लड़का हो, लड़की हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, दहरिया हो, कोई हो, एक चीज अल्लाह ताला ने सबको बराबर दी है और वो क्या है? 24 घंटे। सबको 24 घंटे मिले हैं। जो इस 24 घंटे का सही फायदा उठाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो इसको बर्बाद करता है वो बर्बाद हो जाता है। अब आप कल सुबह उठा लीजिए गाड़ी कल और घूमिए मुस्लिम इलाकों में, मगरिब और इशा के बीच में आप देखेंगे हमारे बच्चे घूम रहे होंगे, चाय खानों पर भीड़ है, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तमाम। उसके बाद गैरों के इलाके में जाइए, खुद जाके देखिए, वहां कोई बच्चा ही नहीं दिखेगा, वो घर में पढ़ाई कर रहे होंगे।
उसका असर कहाँ होगा? जब 10th का रिजल्ट आएगा तो हमारे बच्चों के नंबर आएंगे 55% और वहां पे नंबर आएंगे 95%। तो मैं बुजुर्गों से यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने घर का माहौल, टाइम टेबल बनाएं। अब आते हैं कि क्या इस्लाम ने कोई खास इल्म सीखने को कहा है? नहीं। अगर आप मुफ्ती साहब बन गए, आपके सामने कोई शख्स आया और कहा मेरी 4 बीवियां और 15 बच्चे हैं, बाई चांस मेरी प्रॉपर्टी कैसे तकसीम होगी? अगर अब आपको इल्म रियाजी नहीं मालूम है, मैथमेटिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते नहीं मालूम है, 1/2 + 3/4 कैसे करेंगे नहीं मालूम है, तो आप फतवा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमारे जो दारुल इफ्ता के उलमा होते हैं उनको मैथ आती है। इल्म नुजूम भी अब तो खत्म हो गया, इल्म नुजूम पहले सिखाया। इल्म नुजूम से मुराद वो पेशन गोई नहीं, सितारे इल्म फलकियात की बात हो रही है कि सितारे देखकर किबला का पता लगाना। कि रात को आप समंदर में जा रहे हैं, कंपास होता है जिसको कुतुबनुमा बोलते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय मुस्लिम्स, मुसलमानों ने उसकी इजाद की थी। क्यों? ताकि नमाज पढ़ सके। क्यों हमारे बच्चे IAS, IPS, फार्मेसी, डेंटल, MBBS, इंजीनियरिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जिंदगी में बताया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिनके साथ उठते हैं वो उनको गलत बात बताते हैं। तो हुजूर की हदीस फिर सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम किससे दोस्ती करते हो, इस बात का बड़ा ख्याल रखो कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त के ईमान से मुतासिर होगा। अब आप किसी के घर जाएंगे, उसके यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार की मैगजीन पड़ी हुई है, आपको पता लग जाएगा कि उस शख्स को किसका शौक है, स्पोर्ट्स का, खेलकूद का। किसी के घर जाएंगे, सिर्फ खाना पकाने की मैगजीन है, तो पता लग जाएगा कि इनको खाने का शौक है। किसी के घर जाएंगे, सिर्फ इल्मुल कलाम की किताब है, पता लग जाएगा इल्मुल कलाम का है। इंग्लिश में एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द बुक ही रीड्स, द कंपनी ही कीप्स। एक शख्स की पहचान होती है कि वो किस किस्म की किताबें पढ़ता है और कैसे लोगों की सोबत रखता है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि मेरा बेटा किसके साथ उठता बैठता है? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, मुझे नहीं मालूम है आप लोगों को कैसी तकरीर पसंद है, लेकिन मैं हजरत से अर्ज कर रहा था कि मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि लोगों को खुश करने वाली तकरीर नहीं करता हूँ। मैं वो तकरीर करता हूँ जो लोगों को जिसकी जरूरत, या समझ लीजिए। क्योंकि आपको और हमको अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है शरीयत के मुताबिक। अब तस्वीर का एक और रुख बदलता रहूंगा ताकि सब चीजों को आए। ये आप लोग या रसूलुल्लाह कौन कौन कहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। ये सब बिदअत है कहना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हमारे बच्चे आ जाएंगे, हजरत वो फला साहब मिले थे, बोल रहे थे या रसूलुल्लाह मत कहो। कौन कौन ईद मिलादुन नबी बोलता है? हाथ ऊपर करें। लेकिन इस्लाम में तो 2 ही ईद है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ये आप सुन्नियों ने कहां से तीसरी ईद ढूंढ ली? ये भी बिदअत है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हम अपने नौजवानों से पूछते हैं, आप अपने दलाइल क्यों नहीं उलमा से पूछते? अभी मुझसे पहले मुफ्ती साहब बता रहे थे, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। इल्म वालों से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं। तो पता ये लगा सबसे बड़ी वजह है कि हमारी आवाम उलमा से कट गई। उलमा को इज्जत नहीं देगी, उलमा की तौहीन करेगी।
सोचेंगे कि हमको कोई डिग्री मिल गई है तो हम जो है बहुत सुरखाब के ऊपर लग गए ना। मैं किसी फक्र और तकब्बुर से नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बयान कर रहा हूँ। मेरी इंजीनियरिंग की पीएचडी है, इस्लामिक स्टडीज की पीएचडी है, डिप्लोमा है, एमबीए है, मुझे इनमें से किसी बात का फक्र नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे सुन्नी बनाया है। यही असल ईमान है। तो कहा ये आपने लफ्ज सुन्नी बोला, ये सुन्नी कहां से आया? हम तो सलफी हैं। मैंने कहा लफ्ज पहले सुन्नी की दलील सुन लीजिए, फिर या रसूलुल्लाह की दलील सुन लीजिए, फिर ईद मिलादुल नबी की भी दलील सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा तालीम के ऊपर। मुतफर्रिकात होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है यौम तजवुद्दु वजूहुम व तस्वुद्दु वजूह। उस दिन यानी कयामत के दिन कुछ चेहरों को अल्लाह ताला रोशन करेगा और कुछ चेहरों को स्याह करेगा। इस आयत की तफसीर में कोई मौलाना नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं वो लोग जिनके चेहरों को रोशन किया जाएगा। दुरुल मंसूर में भी है, जलालैन में भी है, कुर्तुबी में भी है। जिन चेहरों को रोशन किया जाएगा वो सुन्नत और जमात वाले होंगे। वहीं से सुन्नत व जमात से शॉर्ट फॉर्म मुखफ़्फ़फ़ होकर सुन्नी बना। हुजूर की हदीस, हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल की हदीस, इसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद में नकल फरमाया है हसन सनद के साथ। हदसना अबू नईम क़ाल हदसना सुफियान इब्न अबी इसहाक़ अन अब्दुर्रहमान बिन साद क़ाल खदरज रजुल इब्न उमर फ़क़ाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बुन नास इलैका फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे थे, उनका पांव सुन्न हो गया। सुन्न होना समझते हो, झुनझुनी टाइप की आ गई। किसी ने कहा आप उस शख्स को याद कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और उनके पांव की तकलीफ दूर हो गई। इसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफ़रद में नकल फरमाया है। इसको इमाम इब्न जाद ने अपनी मुस्नद में नकल फरमाया है। इमाम इब्न साद ने अपनी तबक़ात में नकल फरमाया है। गैर मुक़ल्लिदीन सलफियों के सबसे बड़े मौलवी साहब शेख इब्न तैमिया ने अपनी किताब अल कलीमतुत तय्यब में नकल फरमाया है। लेकिन आज नौजवान बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, आप सिर्फ या अल्लाह कह सकते हैं, या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते। सुनता है कि नहीं आपको? तो आप लोगों को दलील नहीं मालूम है। एक चीज समझ लीजिए, अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है वही हक पर है, वो हक में नहीं है, वही हक पर है, बाकी सब गलत है। इस बात की इत्मीनान के साथ रहे। अब कहा भाई ये मिलादुन नबी आप लोगों ने ईद क्यों कहा? कहा भाई ये हमने नहीं कहा, हुजूर की हदीस है सुनन अबू दाऊद में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जुमअतु लिल ईदुल मुस्लिमीन, हर जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, सबके लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। एक महीने में कितना जुमा हो गया? 4। साल में कितने महीने? 12 चौके 48 ईद हुई कि नहीं हुई? आपको अगर वही बोले कि भाई इस्लाम में 2 ही ईद है तो आपको उससे पूछा भाई तुम दिखाओ कहां लिखा है? 48 ईद हुई। ईद उल फितर कितनी हो गई? 49। ईद उल अजहा जामे तिर्मिज़ी की हसन हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौम अरफा भी ईद का दिन है। कितनी हो गई? 51। इमाम कस्तलानी मवाहिब में फरमाते हैं कि ये 51 ईद जो मिली है ये हुजूर की वजह से मिली है, लिहाजा उनकी विलादत का दिन भी ईद है। तो हमारे बच्चे सिर्फ घूमने में इंटरेस्ट लेते हैं। 10th में आ गए, अब 10th पास करके लगता है हम बहुत बड़े जो है हमने किला फतह कर लिया। याद रखिए
आज क्लर्क बनने की जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट में वो है ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर स्किल। तो आपको खानकाह बरकातिया का पैगाम आम करना है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपनी गैर जरूरी जो खर्चे उनको कम कीजिए। कौन बोलता है आपको डेली मुर्गा मुसल्लम खाने को? बच्चों को भी बोल रहा हूं। नौजवानों में दिक्कत क्या है कि पहले बच्चे पैसा इकट्ठा करते थे तो सोचते थे हम इससे जो है उम्रा में जाएंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे। अब बच्चे बोलते नहीं, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम सबसे महंगा वाला मोबाइल फोन खरीदेंगे। तो कहां कहां रोना है। याद रखिए, अल्लाह ताला 70 माह से ज्यादा अपने बंदों से प्यार फरमाता है, लेकिन हमने खुली बगावत की है, खुली बगावत। अगला महीना रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है कि नहीं? सुनिए हदीस शरीफ। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में हदीस नकल फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर तशरीफ पे जलवा फरोज है, ऊपर तशरीफ ले जा रहे हैं, 3 मरतबा फरमाया आमीन आमीन आमीन। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने 3 मरतबा आमीन फरमाया, क्या वजह है? फरमाया जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए थे, उन्होंने दुआ मांगी, तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपने गुनाहों की माफी न करे। यानी रमजान में रोजा रखना है। बड़े शर्म और दुख के साथ मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, लोग रमजान शरीफ में खड़े होकर यूं सब आप पानी पी रहे हैं। लोगों के दिलों से रमजान का एहतराम चला गया है। अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है ये आपको नहीं मालूम, क्योंकि ना आपने दीन पढ़ा है ना साइंस पढ़ा है। मैं एक हवाला दे रहा हूं, यू कैन क्रॉस चेक। 5 years back the person who was awarded Nobel Prize in medicine was a Japanese scientist and settled in America. He was awarded Nobel Prize for finding out that if a person fasts for 30 days in a year, the harmful substances are expelled and then that is very good for health. आज से 5 साल पहले एक अमेरिका के साइंसदान को इस बात पर नोबेल प्राइज मिला कि उसने तहकीक पेश की कि अगर एक इंसान साल में 30 दिन रोजा रखता है तो उसके जिस्म से गंदगी चीजें उसके टिश्यू सेल निकाल लेती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। आप चेक कर लीजिए, मेरे एक हवाले को चेक कीजिए, सबके पास आज इंटरनेट है। तो आप रोजा नहीं रखते हैं, बहाना बनाएंगे। तो रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आपको इसकी तैयारी करनी होगी। दूसरा, हज़रत जिब्रील इस्लाम ने दुआ की, तबाह व बर्बाद हो जाए वो लोग जिनके सामने आपका नाम मुबारक लिया जाए और वो आप पर दुरूद न भेजे। हमारे नौजवान कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या होता है? आपको पूरा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। तीसरा फरमाया कि जिब्रील इस्लाम ने दुआ की, तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके माँ बाप उसकी जिंदगी में रहे या उनमें से कोई एक रहा और उसने उनको राजी न किया। आज हमारे नौजवानों की क्या हालत है? अम्मा बगल में बैठी है, कहा बेटा थोड़ा बाजार से दवा ले आओ, दर्द सर है अब। तो बच्चा क्या बोलता है, अम्मा रुकिए व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं बिजी हूं। अम्मा पूछेंगी बेटा क्या फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेज? यही मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं कि माँ बाप की बात माननी चाहिए। अलमिया देखिए, सही मानों में नहीं मान रहा है, लेकिन दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए अच्छे अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे लोग। अरे जितनी अच्छाई सोशल मीडिया पे अगर उसका आधा जिंदगी में आ जाए तो समाज हमारे बदल जाए। हदीसें फॉरवर्ड कर रहे हैं, नमाज पढ़ा करो और याद नहीं है पिछले बार फजर की नमाज कब पढ़ी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तब्दीली कैसे आएगी?
उम्मत, कौम, मोहल्ले को मत बदलिए, ना 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 ना। सूफिया इकराम का जो तरीका है उसको इख्तियार कीजिए, और वो ये है कि अपने आप को बदलिए। किन किन लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ी है, हाथ ऊपर कर दे। माशाअल्लाह, तो अच्छा शहर है भाई। आप लोग को मालूम है लफ्ज केमिस्ट्री अंग्रेजी अरबी लफ्ज अलकीमिया से बना है? नहीं मालूम। चीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर। आपको मालूम है ये लफ्ज शुगर जो है अरबी लफ्ज शक्कर से आया है, शुक्र से? नहीं मालूम। बैंक पे ले आकर आप चेक देते हैं, चेक देते हैं ना, अरबी लफ्ज शक से चेक बना है। तो हमको लगता है कि हमको बहुत इल्म है, लेकिन पता ये लगा हमारे बच्चे प्रमोट होकर 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं में आ रहे हैं, आता कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को एक पेपर देता हूँ कि आप 1 पेज का एप्लीकेशन लिखिए। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में लिखिए, आप हिंदी उर्दू किसी जबान में लिखिए। किसी एक जबान में हमारे बच्चे आज एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनको एक खतरनाक जबान सिखा दी गई है, रोमन उर्दू। आप कैसे AAP, आप KAISE कैसे हैं, ये आता है हमारे बच्चों को। याद रखिए, कौम की जिम्मेदारी नौजवानों के ऊपर है। आपको वक्त की पाबंदी करनी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब में जाना है। कोई काम बुरा नहीं, लेकिन ये कब जाएंगे? जब आप अपने वक्त की पाबंदी करेंगे, जब आपको मालूम होगा कि कहां पर कोचिंग होती है और कहां पर ट्रेनिंग होती है। लेकिन कितने भी बड़े साइंसदान बन जाइए, आपको ईमान नहीं मालूम तो क्या फायदा। हुजूर की हदीस है, जब तौलो तो झुकता हुआ तौलो। क्या मतलब है इसका? कि अगर आपसे कोई 2 किलो सामान खरीद रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा दे, 2 किलो 100 ग्राम दे। ये हुजूर की हदीस है। अब अगर इसमें कोई गैर मुस्लिम अमल करेगा तो वो कामयाब होगा कि नहीं होगा? जो हुजूर की हदीस पे अमल कर रहा है। मैं बता रहा हूँ दुनिया में कामयाब होने के तरीके। हमने कहा कांटा मार दिया, किसी ने 2 किलो मांगा तो हम उसको देंगे 1 किलो 800 ग्राम, फिर बोलेंगे हजरत तावीज दे दीजिए, हमारे तिजारत में बरकत नहीं हो रही। हुजूर ने फरमाया वादा खिलाफी मत करो, जो वादा खिलाफी करे वो हम में से नहीं। आज क्या हो रहा है? मैंने आपसे 2000 रुपए उधार ले लिए और कहा भाई मैं जुमा को वापस करूंगा। अब जुमा को फोन आया, अरे इनको तो मुझे वापस करना था। बच्चे को फोन पकड़ा दिया, कह दो अब्बा नहीं। झूठ बोलना अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, और उम्मीद क्या करेंगे हमारा बच्चा तहज्जुद पढ़े। आप में से जो भी बिजनेसमैन है, आपको मालूम है अगर आप किसी के पास गए और कहा भाई मुझे 100 टोपी चाहिए, मान लीजिए किसी टोपी के व्यापारी के गए और मैं इसकी रकम आपको 1 हफ्ते में दे दूंगा। उसने आपको 100 टोपी उधार पे दे दी और आपने 1 हफ्ते बाद उसको रकम दे दी। उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ गई कि ये वादे का पक्का है। आप अगली बार बोलेंगे भाई 200 रुपए 200 टोपी दो, मैं आपको वापस करूँ, वो आपको देगा। बिजनेस में सारी की सारी जो वैल्यू है वो आपकी जबान की है। आज मुसलमान झूठे हो गए, अपने वादे के पक्के नहीं है, गैर अमल कर रहे हैं, इसलिए तिजारत में कामयाब है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, हुजूर की तालीमात मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है। हमने हुजूर की एक तालीमात को मान लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लिहाजा उसके बिना में हमको जन्नत मिलेगी, ये ईमान है। लेकिन दुनिया में जो हुजूर ने कामयाबी का तरीका बताया उसको हमने छोड़ दिया, इसलिए रुसवा हो रहे। हुजूर ने फरमाया सफाई आधा ईमान है, हमने खाया हड्डी घर के बाहर फेंक दी। अपने घर को साफ रखा, मोहल्ले को गंदा कर दिया, घरों ने सफाई रखी। तो याद रखिए हुजूर ने फरमाया एक दूसरे को मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो। आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए या ऑफिस पे जाइए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां जो शख्स खड़ा है मर्द है, अगर बीवी से बेलन से मार खाकर भी आया होगा तो मुस्कुरा कर बोलेगा आइए।
बीवी है, अगर अपने शौहर से लड़कर आई होती तभी आप मुस्कुराकर, आपने देखा है ना, ये सारे लोग मुस्कुराकर क्यों आपका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत करते हैं? क्योंकि इल्म नफ्सियात, साइकोलॉजी ने ये बता दिया कि जब आप एक किसी को मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उसके दिल में आपके लिए उल्फत होती है, वो आपकी तरफ मायल होता है, आपकी तिजारत को प्रमोट मिलता है। हम तो एक दूसरे को सलाम नहीं करते। हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो, मुस्कुराना तो दूर। और हदीस शरीफ में है कि जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखा उसको एक हज करने का सवाब है। बच्चे आते हैं, मेरा हाथ छुएंगे, पाँव छुएंगे, मैं उससे पूछता हूँ भाई अपने अम्मा अब्बा का कभी पाँव छुए हो कि नहीं छुए हो? चूमिए, उलमा का, सादात का, मशाइख का जायज है, लेकिन उनसे पहले अपने अम्मा अब्बा का पाँव छुइए। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शरीयत में ये नहीं कहा गया है कि माँ बाप को तभी इज्जत देना है जब वो तहज्जुद गुजार हो, पांचों वक्त के नमाजी हो। ना ना ना, उनके माँ बाप होने की बिना पर उनको इज्जत देना। जन्नत माँ के कदमों के तले है। कभी अपनी अम्मा को राजी किया तो हम कहां कहां देखेंगे। इल्म में हम गिरे हुए हैं, अखलाक में हम गिरे हुए हैं, किरदार में हम गिरे हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस जामे तिर्मिज़ी में फरमाया कि जब सोसाइटी में, समाज में जिना आम हो जाएगा तो अल्लाह ताला आसमान से बीमारियों को नाजिल फरमाएगा। आज कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमारे नौजवान हराम काम में मुब्तला हैं। आपने अभी अभी मिराजुल नबी की तकरीरों में सुना होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम को मिराज की शब कुछ लोगों को दिखाया गया जिनके सामने साफ गोश्त रखा था और सड़ा हुआ गोश्त भी रखा था, और वो लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। हुजूर ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन? कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपनी बीवियों को छोड़कर गैर औरतों के साथ ताल्लुक बनाते थे, और ऐसी औरतें जो अपने शौहरों को छोड़कर गैरों के साथ ताल्लुक बनाती थी। तो याद रखिए, एक दूसरी रिवायत में है कि ऐसे लोगों को दिखाया गया वो खून का और पीप पी रहे हैं और उनके होठों पे कील ठोकी जा रही है। कहा वो लोग हैं जो दुनिया में हरामकारी करते हैं। तो नौजवानों, अपनी नस्लों को बर्बाद मत करो, शादी करो। अल्लाह ताला ने जायज रिश्ता रखा है। इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। मैं एक नुक्ता बयान करूंगा, आप सब अखबार पढ़ते होंगे ना, ईसाई मजहब का सबसे बड़ा जो पेशवा होता है उसको क्या कहते हैं? पादरी, पोप कहते हैं। पोप कहते हैं। वो कहाँ रहता है? किस शहर में रहता है? चर्च तो बहुत सारे हैं ना, पूरी दुनिया का सबसे मरकजी चर्च कहाँ पे है? बताइए कोई बच्चा, कोई बताइए। हाँ, किसी ने बोला वेटिकन सिटी बताया इन्होंने। वेटिकन यूरोप में शहर है, वेटिकन में रहता है। पोप बनने की एक शर्त है कि जो कंवारा है वही शर्त पोप बन सकता है, जिसने शादी कर ली वो पोप नहीं बन सकता। ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसी तरह यहूदी धर्म का जो सबसे बड़ा होता है उसको राबई कहते हैं, उसके लिए भी शर्त है कि वो वही बन सकता है जिसने शादी नहीं की हो। उसी तरह तमाम दीगर मज़ाहिब में नाम नहीं लूंगा, वजह समझ रहे हैं। जितने मजहब आपके जहन में आ जाए, जितने दुनिया के, उन सब में ये शर्त है कि जो सबसे बड़ा धर्म गुरु होगा उसको शादी नहीं करनी है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्यों? बताइए। हमारे नौजवान बच्चों अखबार पढ़ते हैं, अखबार भी ठीक से तो नहीं पढ़ते, सिर्फ आखिरी का पेज पढ़कर क्रिकेट देखेंगे और उससे पहले वाला कौन सी सिनेमा घर में कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है। क्यों? इन मज़ाहिब में ये शर्त है। एरिस्टोटल का नाम सुना है? अरस्तु कहते हैं। प्लेटो और सोक्रात का नाम सुना है? अफलातून और सुकरात कहते हैं। आज दुनिया इनको बहुत बड़ा दार्शनिक, फिलोसोफर मानती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इनको। इनकी किताबों में लिखा है कि औरत और जानवर बिना डंडी के कंट्रोल में नहीं आते।
नारी की, स्त्री की जितनी ज्यादा इन लोगों ने भत्सना की है, लेकिन यूनिवर्सिटी में इनको दार्शनिक बनाया जा रहा है। इन तमाम मज़ाहिब में क्यों ये शर्त है कि धार्मिक गुरु होने के लिए कुंवारा होना है? बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ दीज रिलीजन अ वुमन इज द सोर्स ऑफ ऑल इविल। इन मज़ाहिब की किताबों में लिखा है कि औरत बुराइयों की जड़ होती है। अब आइए इस्लाम की तालीम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के तले है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। और इस्लाम वाहिद रिलीजन है जिसने कहा बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हक है। अब अगर हम ना दें, इस्लाम की शिक्षाएं पुस्तकों में तो है, लेकिन पुस्तक से क्या फायदा अगर हमारे नौजवान उसके विपरीत काम करें। मैं क्लिष्ट हिंदी का भी उपयोग कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, हिंदी भाषा का भी ज्ञान है, किंतु यहां पर हिंदी भाषा से अनभिज्ञ लोग हैं, इसीलिए उर्दू जबान का इस्तेमाल कर रहा है। सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, निगाहों को नीची रखो, औरतों को मत देखो, सूद मत लो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, लेकिन गैर लोग, दूसरे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, वो आपकी किताबों को नहीं देखेंगे, वो तो आपको देखेंगे। क्या हमने अपना चरित्र, अपना किरदार ऐसा बनाया? हर मजहब में कुछ कुछ अच्छी बातें, विद्या इल्म के ऊपर ऐसा नहीं, दूसरे मजहबों में भी विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रता धनमापनोति, धना धर्मम ततः सुखम। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता मिलती है, और पात्रता से धन प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। अगर वो विद्या को छोड़ दे तो कोई नहीं है। एक दूसरे श्लोक में कहा गया अकूलिनो भी विद्यावान दवरे भी सब पूज्यते। कोई कितने भी छोटे कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, अगर उसके पास विद्या है तो उसकी अहमियत मिलती है। हमारे मज़हब में इसको साबित किया गया। बुखारी की हदीस है, सैयदना सालिम रजी अल्लाह अन्हु को जब आजाद करदा गुलाम थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा कुरान मजीद का इल्म था, उन्होंने इमामत की। इस्लाम की तालीमात किताबों में नहीं है, इस्लाम की तालीमात हमारे अखलाक और किरदार से दिखनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ हमारे नौजवान भटक चुके हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उर्दू में कहते हैं इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर, 1948 में जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें विश्व के दुनिया के तमाम देशों ने अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भेजा और एक कानून बनाया। बहुत से उसमें दफात है। उसमें एक ये कहा गया कि हम आज से काले और गोरे का भेद खत्म करते हैं। किसका भेद? काले। आप पढ़ सकते हैं, मेरी एक एक बात को इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। 1948 से पहले बेल्जियम में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में जो काली जाति के लोग होते थे, काली चमड़ी के लोग होते थे, उनको जानवरों की तरह पिंजड़े में रखकर बेचा जाता था। तो कितने साल पहले दुनिया वाले जाग गए? 1948 में, यानी आज से 80-90 साल है ना। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई काला किसी गोरे से अच्छा नहीं है, न कोई गोरा किसी काले से अफजा है, न कोई अरबी किसी अजमी से बेहतर है, न कोई अजमी किसी अरबी से बेहतर है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के सबसे करीब वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। तकवा यानी बुराइयों से बचना और शरीयत पे अमल करना। है कोई दुनिया का गोरा जो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के पांव की धूल के बराबर हो सके? इस्लाम की तालीमात जब तक प्रैक्टिकल थी, इस्लाम अमन मोहब्बत का मजहब था। मैं इसकी एक और तारीखी वाक़या देता हूँ। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस में जा रहे थे, और अपने घर में जाइए, अपने बच्चों को वर्ल्ड मैप खोल के दिखाइए, क्लास 9 के बच्चे को। कौन सी क्लास के?
9वीं क्लास के। बोला बेटा इस वर्ल्ड मैप में जरा मक्का शरीफ ढूंढ के दिखा दो। ब्लैंक मैप होना चाहिए, लिखा नहीं हो, मतलब लिख के बता दे। आपका बच्चा मक्का शरीफ वर्ल्ड मैप में नहीं ढूंढ सकता, मदीना शरीफ नहीं ढूंढ सकता, बैतुल मुकद्दस नहीं ढूंढ सकता, लेकिन वहां चौराहे पे खड़े होकर उलमाए अहले सुन्नत पे उंगली उठाएगा। ये हमारी हालत है। सोचिए कितनी बुराई हम पर आ गई। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मुकद्दस पैलेस्टीन में है, जब वो जा रहे थे तो उनके साथ उनका खादिम भी था। लंबा सफर था और ऊंट एक, तो हुआ ऊंट पर बारी बारी बैठेंगे हम लोग। बराबरी कहा कि ये गुलाम है तो ये नहीं कि नीचे चलेगा ऊंट की रस्सी पकड़कर। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, कुछ देर मैं बैठूंगा, कुछ देर तुम बैठोगे। ऐसे सफर करते करते चलते रहे। अब जब फिलिस्तीन में दाखिल हुए बैतुल मुकद्दस में, वहां यहूदियों ने देखा कि ऊंट पर बैठा हुआ एक शख्स है। उन्होंने सोचा कि यही मुसलमानों के अमीर है, हजरत उमर है, आकर उनको इज्जत देने लगे। तो उस गुलाम ने कहा अरे मैं नहीं, जिन्होंने रस्सी पकड़ी है वो उमर है। ये बराबरी का हक है, कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई शख्स अपनी मर्जी से, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के खुद से इस्लाम धर्म कबूल करता है, बिना भय और प्रलोभन के, और इसी मदरसिया फैज़ रसूल में दाखिल होकर आलिम दीन बन जाता है, कल को मैं उसका हाथ चूमकर उसको अपने आगे खड़ा करूंगा नमाज पढ़ाने के लिए। यह इस्लाम का मज़हब है। हम बड़े दुख के साथ और माजरत के साथ कबीलों में बढ़ गए, और सुन्नियों तुम सिलसिलों और खानकाहों में बढ़ गए। ये क्या है? हम इत्तेहाद की जब बात करते हैं तो इत्तेहाद की एक ही शर्त रखते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार हो, क्योंकि गुनाहगार की तो मग़फ़िरत है, गद्दार की नहीं है। ये समझ लीजिए, गुनाहगार की तो मग़फ़िरत है, गद्दार की नहीं है। कितने सहाबा को नाम लेकर हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएंगे? 10। क्या कहते हैं उनको? अशरा मुबश्शिर। हुजूर को कैसे मालूम कि ये जन्नत में जाएंगे? बताइए। आइए दूसरा सवाल, बुखारी की हदीस, बुखारी की, क्योंकि आजकल फैशन चला है। हम किसी की तकलीफ नहीं करते हैं भाई, हम तो सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। अरे आंख बंद करके एक खतरनाक शेख की तुम तकलीफ कर रहे हो, और उस शेख का नाम है शेख गूगल, और एक बहुत ही खतरनाक मदरसे में तुमने दाखिला लिया है, उस मदरसे का नाम है व्हाट्सएप मदरसा। तुम बुखारी पढ़ नहीं सकते हो, अरबी छोड़ो, फारसी छोड़ो, उर्दू पढ़ नहीं सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी में हदीसें पढ़ पढ़कर मुज्तहिद मुतलक बने हुए हो। कभी वो हमारे एक मौलवी साहब है, वही बोलते हैं ये शिर्क और बिदअत है। हमने कहा ये थोड़ा सा ऑपरेशन उसका भी कर लें, शिर्क और बिदअत, थोड़ा सा मजा है ना भाई, करना पड़ेगा। अहले सुन्नत व जमात हक पर है। हमारे उलमा ने, याद रखिएगा, हम अवाम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मज़ार शरीफ पर जाकर भंगड़ा करे तो हम उसको गलत बोलते हैं। अगर कोई औरतों को ले जाकर वो बाजार में तवाफ कराए, घुमाए, हम उसको गलत बोलते हैं। कोई मिलादुन नबी के जुलूस में डांस करे, डीजे करे, हम उसको गलत बोलते हैं। हमारा से मुराद हमारे उलमा ने जो बात लिखी और कही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर हमारा कोई शख्स जाकर गांजा पिए, बड़े सुन्नी लोग तो गांजा पीते हैं, हमने कहा अब हम बताएं सऊदी अरब में क्या क्या हो रहा है, हम बताएं। यही फर्क है सुन्नी और गैर सुन्नी में। गैर सुन्नी सुन्नी अवाम की गलती निकालती है, हम उनके उलमा की गिरफ्त करते हैं। वो हमारे लोगों के आमाल की गलती पकड़ते हैं, हम उनके अकीदे की गिरफ्त करते हैं। अब आइए सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस। एक सहाबी थे, उनके ऊपर लोग उंगली उठाया करते थे कि तुम्हारी माँ ने गलत काम किया। जा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, कितना निकल रहा है।
मुझे निकलना है, बस वक्त हो रहा है, अब बहुत जल्दी तकरीर होगी। तो उन सहाबी के ऊपर जो है जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सहाबी के ऊपर कुछ लोग उंगली उठाते थे कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम गलत हो, तुम्हारे अब्बा ये नहीं है, ये है, यानी उनकी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। आप सब लोग बालिग हैं, एक बच्चे का बाप कौन है ये सिर्फ माँ जानती है या अल्लाह ताला जानता है? वो सहाबी हुजूर की बारगाह में गए और पूछा, बुखारी की हदीस है, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? सहाबी हुजूर से क्यों पूछ रहे हैं? बाप कौन है या मां जानती है, अल्लाह जानता है। सहाबी का पूछना इस बात की दलील है कि उनका अकीदा था कि अल्लाह ताला ने हुजूर को इल्म गैब अता किया। कुरान मजीद की आयत आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, अल्लाह के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं इल्ला उन रसूलों को जिनको अल्लाह ने अता किया है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बाप फला शख्स है। उस महफिल में एक मुनाफिक भी बैठा था, बुखारी की हदीस है। मुनाफिक किसको बोलते हैं? दाढ़ी भी होती है, टोपी भी लगाते हैं, दबा के गोश्त भी खाता था वो, और लोगों को बोलता था कि भाई मैं तो ईमान वाला हूं, लेकिन दिल ही दिल में ईमान नहीं लाया था। बुखारी की हदीस है। कहा अच्छा ये बता रहे हैं कि इसका बाप ये है, अब मैं पूछ के देखता हूं, क्योंकि दुनिया वालों के सामने क्या था, वो मुसलमान। पूछा मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? हुजूर ने फरमाया तू जहन्नमी है। हुजूर बता रही है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, और लोग बोलते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। कभी पढ़ लिया होता हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा की किताब सुलेमान नदवी साहब लिखते हैं, हम हुजूर की महफिल में बैठे, हजरत की महफिल में बैठे थे और हजरत से सवाल करते जाते, हजरत जवाब देते जाते। कई बार ऐसा होता कि सवाल हमारी जबान पे ना आता और हजरत जवाब दे देते। हजरत की गैबदानी देखकर हम दंग रह गए। ये कब्र पे जो आप लोग जाते हैं, कब्र पुजवा हैं आप लोग। क्या है? कब्र पुजवा बोलते हैं कुछ लोग। कब्रों पर जाना हुजूर की सुन्नत है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अल कौलुल जमील में लिखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम साल में एक मर्तबा जंगे ओहद के शोहदा की कब्रों पर जाया करते थे और उनके बाद खुलफाए राशिदीन पर इस पे अमल किया। इसकी रोशनी में उर्स मनाना जायज है। शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं। और सुनिए, इसको नौजवान बच्चे इस वाक्य को याद कर लें। अरवाहे सलासा किताब का नाम है। क्या नाम है? अरवाहे सलासा, थानवी साहब की किताब है। लिखते एक बार दारुल उलूम देवबंद में लोग बीमार होने लगे, जाड़े का बुखार पड़ने लगा। वहां के पूर्व प्रिंसिपल, साबिक प्रिंसिपल की कब्र थी देवबंद के। लोग वहां जाते, वहां के कब्र की मिट्टी निकालते और अपने जिस्मों पे लगा लेते और उनका बुखार ठीक हो जाता। सुनिए आगे का वाकया। लिखते हैं उन बुजुर्ग के जो बेटे थे वो बड़े तेज तर्रार थे, उनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता था। उनको गुस्सा आया कि हर रोज लोग मेरे अब्बा की कब्र से मिट्टी निकाल के ले जाते हैं, कब्र धंस जाती है, मुझे बाल्टी में मिट्टी डालनी पड़ती है। तो एक दिन गए कब्र के सामने खड़े होकर कहा, ए मेरे अब्बा खबरदार, कल से करामात दिखाना बंद नहीं किया तो मिट्टी नहीं डालूंगा और ऐसे ही पड़े रहो। लिखते अगले दिन से करामात दिखाना बंद कर दिया और मामला ठीक हो गया। लेकिन कब्र पुजवा हम लोग हैं, कब्र पुजवा हम सुन्नी हैं। मैं आज बहुत सख्त ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं। देखिए जो हम पर एतराज करते हैं, दरअसल ना उनको कुरान शरीफ का इल्म है, ना उनको हदीस शरीफ का इल्म है, ना उनको अपने अकाबिल की किताबों का इल्म है। याद रखिए नौजवान बच्चों, इल्म हासिल इसलिए नहीं करना है कि मुनाजरा करना है।
और इंटरनेट पे मत जाइए। इंटरनेट पे जाने वाले लोग अपने आप बोलेंगे जी हम रफादैन करते हैं, आपको दिखाएंगे, देखिए बुखारी में है रफादैन। पूछिए उनसे, भाई आपने हदीस अरबी में पढ़ी है? हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि ये लोगों मैं तुमको देखता हूं कि तुम नमाज में सरकश घोड़े की तरह अपने हाथों को हिलाते हो, ऐसा मत किया करो। पूछो ये हुजूर ने घोड़ा नहीं सरकश घोड़ा क्यों कहा? ये अखबार मदीना किताब पढ़ी है, मैं सनद पढ़ दूं और फिर मैं चलूंगा क्योंकि वक्त हो रहा है। सिर्फ अहले इल्म के लिए पढ़ दूं, हदीस की सनद सुन लीजिए कि रफादैन मनसूख हो चुका है, रफादैन मनसूख हो चुका है। मैं बता के बच्चों के वक्त हो गया, जी भर के तकरीर नहीं हो पाई है। किताब का नाम है अखबारुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन और इस्नाद सही है। उस्मान इब्न मोहम्मद रवायत करते हैं, उबैदुल्ला इब्न यहिया से वो रिवायत करते हैं, उस्मान इब्न सौदा से वो रिवायत करते हैं, हफ्स इब्न मैसरा से वो रिवायत करते हैं, जैद इब्न असलम से वो रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर से वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में थे। उस वक्त हुजूर नमाज के शुरू में अपने दस्त मुबारक को उठाते, नमाज के दरमियान भी उठाते, लेकिन जब हम हिजरत करके हुजूर के साथ मदीना शरीफ ले आए तो हुजूर ने रफादैन करना बंद कर दिया था। सुन लीजिए दो तीन बातें बहुत जल्दी। सही हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने असर और मगरिब की नमाज को ज़ोहर और असर की नमाज को मिलाकर पढ़ा, बिल्कुल सही हदीस है, हम अमल नहीं करते हैं। तो एक चीज याद रखिए, हर सही हदीस पे अमल नहीं होता है। अब इसकी वजह सुन लीजिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फिक्स वक्त, मुकर्रर वक्त में नमाज को फर्ज किया है। यानी इस वक्त आप इशा फजर नहीं पढ़ सकते हैं, जोहर नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि नमाज मुकर्रर टाइम पे है। तो हमारे हनफी फुक़हा कहते हैं कि ये जो हदीस शरीफ है कि हुजूर ने असर को और जोहर को मिलाकर पढ़ा, इसका मतलब ये है कि अगर बलिया में असर का वक्त 3:41 पे शुरू हो रहा है तो हुजूर ने जोहर 3:40 पर खत्म की और 3:41 को असर शुरू किया। दोनों नमाजें अपने अपने वक्त में है और दोनों मिली हुई है। दूसरी हदीस है, बिल्कुल सही हदीस, कि हुजूर को इत्तला दी कि फला शख्स की मौत हो गई है कहीं, हुजूर ने उसके जनाजे की नमाज गायबाना पढ़ी। यानी मौत किसी शहर में हुई थी और हुजूर ने जनाजे की नमाज दूसरी शहर में पढ़ी, बिल्कुल सही हदीस। हम नहीं अमल करते, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, किसी सहाबा ने इस हदीस पे अमल नहीं किया, किसी सहाबा ने अमल नहीं किया। तो सहाबा को दीन समझ में नहीं आया है, आज की ये इंटरनेट वाले मुज्तहिद को समझ में आ गया है। वजह क्या है? वजह सुनिए। जनाजे की नमाज के लिए जनाजा का सामने होना शर्त है। चूंकि हुजूर की निगाह नबुवत की इतनी रोशनी थी कि वो मैयत को देख रहे थे, लिहाजा ये उनके लिए खास अमल था। इसीलिए सहाबा तो जमात में पीछे शामिल हो गए, लेकिन जब किसी सहाबा को खबर मिलती कि आपका सहाबी कहीं शहीद हो गया है, एक सहाबी ने जनाजे की नमाज गायबाना नहीं पढ़ी है, लेकिन हुजूर पढ़ाते तो पढ़ लेते थे। तो नौजवान बच्चों, वक्त बहुत हो चुका है, बस मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के बहकावे में मत आए। शेख इब्न तैमिया, शेख नासिरुद्दीन अलबानी, ये लोग जिनके ऊपर ये लोग एतराज करते हैं, फक्र करते हैं, मेरी पूरी तहकीकी इनके ऊपर है। क्योंकि आज वो मौजू नहीं दिया गया था, लिहाजा मैंने उनके ऊपर मौजू तकरीर नहीं की है। इंटरनेट से दीन कतई गूगल करके ना ले। हाँ, जो मोतबर सुन्नी वेबसाइट है, मोतबर सुन्नी वेबसाइट, जिनको मालूम है कि ये सुन्नी है, मोतबर सुन्नी उलमा है, उनकी वेबसाइट और बयान से सीख सकते हैं। गूगलिंग कर कुछ भी आ जाए नहीं ले सकते हैं। एक चीज बता दूं, फिर 3 मिनट और है, बहुत जल्दी सुनिए। ये मेरी तकरीर का मरकजी मौजू है और सबसे अहम नुक्ता बयान कर रहा हूं, सबसे अहम। जामे तिर्मिजी में एक हदीस का बाब है, बाब फजाइल सूरे मुल्क, और उसमें है कि एक सहाबी रास्ते में जा रहे थे, अंधेरा बहुत था,
उन्होंने बिना जाने गलती से कब्र के ऊपर खेमा लगा दिया। खेमा समझते हैं? टेंट। और वहां बैठ गए, उनको मालूम नहीं था कि कब्र है। अंदर से सूरे मुल्क पढ़ने की आवाज आने लगी। जामे तिर्मिज़ी बाब फज़ाइल कुरान, सब बाब फज़ाइल सूरे मुल्क। वो सहाबी उठ के हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया ये सूरे मुल्क की फजीलत है, जो दुनिया में पढ़ेगा वो आखिरत में काम आएगी। इस हदीस शरीफ से किसका अकीदा साबित हो रहा है? सुन्नियों का कि अल्लाह के नेक बंदे कब्र में जिंदा रहते हैं। लेकिन अब ये हदीस कौन पढ़ेगा? जिसको अरबी मालूम है। आजकल के इंटरनेट के मुश्तहिद तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। When these people translated the hadith in English, they said that a companion was passing by, he sat over the grave and the person started reciting Surah Mulk. जब इन लोगों ने इस हदीस शरीफ का इंग्लिश तर्जुमा किया तो इंग्लिश तर्जुमे में लिखते हैं कि एक सहाबी जा रहे थे, सहाबी बैठ गए कब्र के पास और सहाबी सूरह मुल्क पढ़ने लगे। लेकिन भाई चोर कितना भी चोरी करे, पुलिस वाले हमेशा चोर को पकड़ लेते हैं। अहले सुन्नत पुलिस है। दूसरा सुनिए, किताब का नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जलालैन लिखते हैं, आज से 300 साल पहले के बुजुर्ग, इंडिया के नहीं थे, मिस्र के थे। लिखते हैं हमारे जमाने में एक बहुत खतरनाक फितना आया है जो लोगों पर जुल्म और सितम करता है, लोगों को काफिर और मुशरिक कहता है, और इस फितने का नाम है अल वहाबिया। अरबी में इन सलफी गैर मुकल्लिदीन ने जब इस किताब को छापा, इस पूरी इबारत को निकाल दिया। लेकिन अहले सुन्नत पुलिस, हमने पुरानी किताब का फोटो खींचा, इनकी नई नुस्खे का दोनों का अगल बगल में छाप दिया। तीसरा सुन लीजिए, इमाम इब्न हजर अस्कलानी के शागिर्द इमाम सखावी लिखते हैं, जब लोग अपने घरों में दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अगर कोई ना हो कि हुजूर की रूह मुबारक मोमिनीन के घर में आती है। इस हदीस का जब इन लोगों ने तर्जुमा किया तो लिख दिया ये ना कहे, ला लफ्ज का इजाफा कर दिया। क्योंकि वक्त कम है, इनकी ये जितनी चोरी है ये सब आपको फ्री में मिल जाएगी। बंदे नाचीज की किताब का नाम है तहरीफात। क्या नाम है? तहरीफात। गूगल में इंग्लिश और उर्दू दोनों जबान में है। टाइप करेंगे तहरीफात बाई डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती, उर्दू में डाउनलोड कर लीजिए। इंग्लिश में किताब का नाम है फैब्रिकेशंस, मेरा नाम डालेगा फैब्रिकेशंस बाई डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती। हमने जितनी इन्होंने दीन की किताबों में हेर फेर किया है उसकी फोटो खींच के छाप दी है। 23 चोरी को पकड़ा है। और जो लोग खरीदना चाहें तो 70-80 रुपए में दिल्ली में आप मक्तबा इमाम आजम से मंगवा भी सकते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। वक्त की कमी होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही और मौका रहा तो फिर हाजिर रहूंगा। वजज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने चूंकि वादा किया था कि अगर कोई सवाल हो तो हम उसका जवाब देंगे, और अपने वादे की खिलाफी न करते हुए फौरी हम जो है, अगर कोई सवाल है तो हजरत कर लीजिए आप।